हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, शेप्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। शेप्स। ट्रेस ऑन द डॉटेड लाइंस टू कंप्लीट द शेप्स एंड राइट इट्स नेम। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ इमेजेस दिए हैं, कुछ शेप्स दिए हैं, जिनको डॉटेड लाइंस में इन्होंने ड्रॉ किया है। आपको उन डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करके उसको ट्रेस करके उस शेप को कंप्लीट करना है और उसका नेम यहाँ पे लिखना है। Straight and curved lines. Take a piece of thread, hold its one end in one hand and the other end in the other hand. Now stretch the thread tightly. The thread forms a straight line. तो आपको क्या करना है, आपको एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है, एक थ्रेड लेना है, उसको एक एंड को अपने एक हैंड में ऐसे पकड़ना है और दूसरे एंड को दूसरे हाथ से पकड़ना है और उसको टाइटली ऐसे स्ट्रेच करना है। तो आप जब उसको टाइटली स्ट्रेच करोगे तो आप क्या देखोगे, वो थ्रेड एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेटली फॉर्म होगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पे हमें ये फिगर भी दिख रही है स्ट्रेट लाइन की। A piece of thread held tightly gives an idea of a straight line। तो जब आप थ्रेड को बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच करके होल्ड करते हो तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। Now loose the above thread. The straight thread now gets curved. Such a line is called a curved line। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपने इसको बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच कर रखा है, आप उसको लूज कर दो। तो क्या होगा, आप देखोगे कि थ्रेड लूज हो जाएगा और वो कर्व्ड शेप में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन। पीस ऑफ थ्रेड हेल्ड लूजली गिव्स एन आइडिया ऑफ कर्व लाइन। तो जब आप एक थ्रेड को लूजली छोड़ दोगे तब उसको हम कर्व लाइन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइन में 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, या जिसको हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या फिर हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। लेकिन जो ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है इसे हम वर्टिकल लाइन या स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। उसके बाद जो इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी लाइन होती है जिसे हम स्लांटिंग लाइन बोलते हैं। सो ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या फिर स्लांटिंग लाइन। ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन। A straight line can be drawn by moving a pencil along the edge of a book or scale। स्ट्रेट लाइन को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आप अपना पेंसिल लेके और एक बुक रख के उसके अक्रॉस उसके अलोंग आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या स्केल लेके उसके अलोंग आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। टेक अ रूलर एंड पेंसिल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो आपको करना क्या है, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से रूलर और पेंसिल लेनी है आपको। रूलर को अपने नोटबुक के पेज पर रखना है उसको, और फिर आपको मूव द पेंसिल अलोंग, और उसके अलोंग आपको पेंसिल मूव करनी है और फिर रूलर आपको हटा देना है। तो आप देखोगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। नाउ यू कैन ड्रॉ कर्व लाइन यूजिंग पेंसिल फ्री हैंड। और कर्व लाइन के लिए आप पेंसिल को फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ज्वाइन द डॉट्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन। तो इन डॉट्स को आपको ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन का यूज करके। कैसे करोगे, आपको ये डॉट्स को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे बिना किसी कर्व के। ये आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बिना किसी कर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ज्वाइन द डॉट्स यूजिंग कर्व लाइंस। अब आपको डॉट्स को ज्वाइन करना है कर्व लाइन का यूज करके। तो आप उसको कैसे भी कर्व कर सकते हो, आप इस तरीके से उसको कर्व बना सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसको कर्व लाइंस बना के ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे। Look at these shapes. Can you tell how many standing, sleeping and slanting lines are there in these shapes? तो ये आपको शेप देखनी है और आपको बताना है कितनी इसमें स्टैंडिंग लाइंस है, कितनी स्लीपिंग लाइंस और कितनी स्लांटिंग लाइंस है। तो सबसे पहली शेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टैंडिंग लाइंस देखेंगे। तो हम देखते हैं, ये हमें दिख रही है 1 2 3 4। 4 स्टैंडिंग लाइंस हमें दिखी, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। नेक्स्ट अब हमें स्लीपिंग लाइंस बतानी है, कितनी स्लीपिंग लाइंस हैं। देखते हैं हम 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें 5 स्लीपिंग लाइंस दिखी, हम यहाँ लिखेंगे 5। नेक्स्ट हमें स्लांटिंग लाइंस बतानी है। सो कितनी स्लांटिंग लाइंस है यहाँ पे, 1 एंड 2। यहाँ पे 2 स्लांटिंग लाइंस है हमारे पास। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, लिखेंगे 2 स्लांटिंग लाइंस। इस तरीके से आप ये सारे फिल करेंगे।
प्लेन शेप्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल आर प्लेन शेप्स। तो ये सारी प्लेन शेप्स होती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर के साइड्स और कॉर्नर वर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस शेप में 4 साइड्स होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, इसकी 2 साइड्स लॉन्ग होती हैं और 2 साइड्स शॉर्ट होती हैं, इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं और इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। द स्ट्रेट लाइन्स दैट फॉर्म्स अ प्लेन शेप आर कॉल्ड साइड्स। तो ये जो स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइन होके एक शेप बनाती हैं, प्लेन शेप बनाती है, इसको हम साइड बोलते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड्स इज कॉल्ड कॉर्नर और वर्टेक्स। और जहाँ पे 2 साइड्स आपस में मीट करती हैं उस पॉइंट को हम उस मीटिंग पॉइंट को हम कॉर्नर या फिर वर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, जिस शेप की 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है। एक सर्कल की बात करें तो इसके कोई कॉर्नर नहीं होते हैं, कोई साइड नहीं होती है, ये राउंड होता है और इसको हम सर्कल बोलते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ शेप्स। तो अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेप्स काउंट करनी है। आपको यहाँ पे काउंट करके लिखना है कि हाउ मेनी सर्कल्स, यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं। हम देखें अगर 1 2, यहाँ पे हमें 2 सर्कल्स दिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखोगे 2। इसी तरीके से आप सारी शेप्स को काउंट करके यहाँ लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स। अ स्क्वायर हैज डैश साइड्स। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं एंड 4 वर्टिसेस होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर, स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होती हैं। रेक्टेंगल हैज, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं। सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो वर्टिसेस, सर्कल की ना कोई साइड होती है और ना ही कोई वर्टिस होता है। सॉलिड शेप्स, अभी ये तो हमने प्लेन शेप्स पढ़ी थी, अब हम सॉलिड शेप्स पढ़ेंगे। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एक्सेट्रा, ये सब सॉलिड शेप्स होती हैं। क्यूब के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। दिस इज अ क्यूब, ये जो हमें फिगर गिवन है ये क्यूब की फिगर है। इसके 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब आर ऑफ सेम लेंथ, और इस क्यूब के जितने भी एजेस होते हैं सारे सेम लेंथ के होते हैं, सारे इसके फेसेस सेम साइज के होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है, यहाँ पे हमें एक क्यूब दिख रहे हैं, तो ये सारे जितने भी फिगर्स हमें दिख रही हैं ये सब क्यूब के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमें फिगर दिख रही है क्यूबॉइड की फिगर है, इसके भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। इसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमें ये एग्जांपल्स में इनकी काफी सारी फिगर दिख रही है, सब क्यूबॉइड है। नेक्स्ट सिलेंडर की बात करते हैं। ये फिगर हमें सिलेंडर की दिख रही है। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, एक फेस उसका कर्व्ड होता है और 2 प्लेन होते हैं और 2 एजेस होते हैं। इट डज नॉट हैव एनी वर्टिसेस, उसका कोई वर्टिसेस नहीं होता है और ये एग्जांपल्स हमें सिलेंडर के दिख रहे हैं। कोन की बात करते हैं तो ये कोन की फिगर है। इसके 2 फेसेस होते हैं, एक प्लेन होता है और एक कर्व्ड होता है। इट हैज 1 वर्टेक्स, 1 इसका वर्टेक्स होता है और 1 ही इसकी एज होती है। यहाँ पे ये एग्जांपल्स हमें कोन के गिवन है। स्फेयर की बात करते हैं तो ये फिगर हमें स्फेयर की गिवन है। इसका 1 फेस होता है जो कि कर्व्ड होता है, इसकी कोई एज या कोई वर्टेक्स नहीं होती है। ये फिगर्स हमें स्फेयर की गिवन है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट योर सराउंडिंग एंड नेम। तो आपको अपने सराउंडिंग में देखना है और किसी भी एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का नेम बताना है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का नेम बताना है। इस तरीके से आपको ये फिल करना है। हाउ मेनी फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस टू दीज सॉलिड्स हैव। तो आपको बताना है इनके कितने फेसेस, कितने वर्टिसेस और कितने एजेस होते हैं। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्यूब के बारे में बताना है। तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 क्यूब की एजेस होती हैं। इसी तरीके से आप ये सारे सॉलिड शेप्स के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस यहाँ पे बताएंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने शेप्स के बारे में पढ़ा, हमने प्लेन शेप्स पढ़ी, हमने सॉलिड शेप्स पढ़ी और उनको आइडेंटिफाई करना भी सीखा, उनके एजेस, वर्टिसेस और फेसेस हमने पढ़े। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।